दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं इस चैनल पे अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ और इस चैनल को आप लोगों का मदद का बेहद ज़रूरत है। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब फ्रांस में भूखमरी चल रहा था। वहाँ की सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को एक जगह लेके जा रही थी। बाकी लोग जो आत्मनिर्भर नहीं है उसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था। उसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम निक और मियाँ होता है। मियाँ प्रेग्नेंट होती है। यह दोनों देश छोड़कर आयरलैंड जाना चाहते हैं क्योंकि इनका एक 7 साल का बेटी भूखमरी और सरकार की वजह से मर गई होती है। यहाँ पर हमें कुछ एजेंट को दिखाया जाता है जो इलीगल तरीके से लोगों को समुद्री रास्ते से दूसरा देश तक पहुँचाते हैं। इसके बाद मियाँ और निक इन्हें पैसे देकर एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। तभी कंटेनर में बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इस भगदड़ में निक मियाँ से बिछड़ जाता है और उसे मजबूरन दूसरे कंटेनर में बैठना पड़ता है। उस कंटेनर को शिप तक ले जाने के लिए एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है। कंटेनर को शिप तक ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ता है। पुलिस कंटेनर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चेक करते हैं। जब कंटेनर को बाहर से चेक कर रहा होता है तब उसे लगता है कि कंटेनर बाहर से ज़्यादा लंबा है और अंदर से छोटा है। तब वह अपने एक साथी को अंदर फायर करने के लिए बोलता है। जब उसका साथी फायर करता है तो पता चल जाता है कि अंदर और स्पेस बचा हुआ है। दरअसल लोगों को छुपा कर ले जाने के लिए कंटेनर के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट स्पेस बना के रखा होता है ताकि पुलिस चेक करे तो वह पकड़ा ना जाए। यहाँ पर पुलिस को पता चल गया होता है कि अंदर लोग छुपे हुए हैं। तब वह कंटेनर के अंदर जाता है और बोलता है कि अपने से बाहर आ जाओ नहीं तो सभी को मार दिया जाएगा। कंटेनर के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स रखा होता है, उसके ऊपर छुप जाती है। तभी एक लड़की कंटेनर खोल देती है और पुलिस उस लड़की को देख लेता है। उसके बाद अपने साथियों को फायर करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर जितने सारे लोग थे जिसमें बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें सभी मारे जाते हैं। मियाँ ब्लॉक के ऊपर छुपी हुई होती है इसलिए वह बच जाती है। इसके बाद पुलिस ट्रक को जाने देता है। कुछ देर बाद मियाँ जब कंटेनर के अंदर एक होल से बाहर झाँक कर देखती है तो वह देखती है कि कंटेनर शिप पर लोड हो चुका है और अब शिप यहाँ से निकलने वाला है। इसके बाद मियाँ निक को फ़ोन करती है लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। शिप अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ता है। शिप को निकले हुए कुछ घंटों हो चुका है। अब यहाँ पर रात का समय होता है। शिप समुद्र के बीचों बीच चल रहा होता है। तभी समुद्र में अचानक एक बहुत तेज तूफान आ जाता है। इस तूफान में शिप पर लोड हुए बहुत सारे कंटेनर समुद्र के नीचे गिरने लगते हैं। उनमें से एक कंटेनर वह भी होता है जिसके अंदर मियाँ होती है। जब कंटेनर नीचे गिर रहा होता है तब कंटेनर के अंदर मियाँ को चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तब वह देखती है कि कंटेनर के अंदर पानी घुस रहा होता है। तब वह होल से बाहर झाँक कर देखती है। वह देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच गिरा हुआ है। वह निक को फ़ोन करना चाहती है लेकिन फ़ोन का स्क्रीन टूटा होने की वजह से वह फ़ोन नहीं कर पाती है। कंटेनर के अंदर जितने सारे बॉक्स रखे होते हैं वह सभी को खोल कर देखती है। उस बॉक्स में उसे कुछ कपड़ा और कुछ सामान मिलता है जिसका कुछ भी उपयोग नहीं है। तभी उसको एक बैग मिलता है। उस बैग में उसे कुछ सामान मिलता है जो उसका उपयोग का है, जैसे कि खाने के लिए ब्रेड होता है और पीने के लिए एक बोतल पानी होता है। साथ में उसके अंदर एक टेप और कुछ कटर होता है। उस टेप से कंटेनर के अंदर जहाँ से पानी आ रहा होता है वहाँ पे चिपका देती है। कुछ हद तक पानी अंदर घुसना कम हो जाता है। तभी उसे बाहर लोगों का चिल्लाने का आवाज़ आता है। तब वह बाहर झाँक कर देखती है। वह देखती है कि निक जिस कंटेनर में था वह कंटेनर पानी के अंदर डूब रहा होता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद कंटेनर पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाता है। अब यहाँ मियाँ को लग रहा होता है कि निक मर चुका है, इसलिए वह खुद को भी मार देना चाहती है। वह अपने हाथ के नस काटने जा रही होती है तभी पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है वह एक किक मारता है। उसके बाद मियाँ सोचती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने का पूरा कोशिश करूंगी। अब उसे इस कंटेनर में फंसे हुए 2 दिन बीत चुका है। वह बाहर देख रही होती है। वह देखती है कि काफ़ी तेज़ तूफान आ रहा है और उसी समय उसका पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तेज़ तूफान होने के कारण कंटेनर पूरा हिल रहा होता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर घुस रहा होता है। तभी वह बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। मियाँ पूरा डर जाती है और बच्चे को थपथपाने लगती है। उसके बाद उसकी बेटी रोने लगती है। उसे यहाँ पे 2 पल का खुशी मिलता है। अब माँ और बेटी इस कंटेनर के अंदर रहने लगते हैं। इसी तरह से अब यहाँ इसे फंसे हुए 10 दिन हो चुके हैं। पास खाने और पीने का जो सामान था वह सभी खत्म हो चुका है और कंटेनर के अंदर धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। पानी इतना भर जाता है कि अब वह कंटेनर के अंदर नहीं रह सकती, इसलिए वह ड्रिलर की मदद से कंटेनर की ऊपरी भाग को काट कर बाहर निकलती है। लगभग उसे 11 दिन के बाद खुली हवा मिल रहा
है, इसलिए वह काफ़ी देर तक बाहर बैठी रहती है। इसके बाद वह मछली पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है, उससे मछली पकड़कर खाती है और पीने के लिए पानी, और जब बारिश होता है उस पानी को जमा करके पीती है। अब यहाँ रात का समय हो जाता है, मियाँ कंटेनर से बाहर निकलती है। तभी निक का फ़ोन आता है। निक बताता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए कंटेनर से छुपकर भाग रहा था, तभी उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं किसी तरह से बचकर निकल गया, लेकिन मुझे गोली लगी हुई है। निक मियाँ को सारी बात बताती उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद निक दिलासा देते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना होगा और साथ में तुम्हें भी बचकर आना होगा। मियाँ को कंटेनर में फंसे हुए अब 15 दिन बीत चुके हैं। कंटेनर के अंदर पानी पूरी तरह से भर चुका है, इसलिए वह कंटेनर के ऊपर रहने लगती है। साथ में लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसके छोटा सा नाव जैसा बनाकर उसके अंदर अपना बच्चा को सुला देती है। तभी उसे ऊपर एक सी ईगल दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि वह ज़मीन से काफ़ी नज़दीक है। अब रात का समय हो जाता है। मियाँ कुछ सामान लाने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है। जब वह सामान लेकर लौट रही होती है तो उसका पैर अंदर फंस जाता है। अब कंटेनर भी तेजी से समुद्र के नीचे डूबने लगता है। किसी तरह से वह ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद लकड़ी का जो छोटा सा बोट बनाई थी, जिसके अंदर वह अपना बेटी को सुलाई थी, उसे पकड़ लेती है। मियाँ खुद को उस लकड़ी से बांध लेती है ताकि उसकी बेटी उससे दूर ना हो पाए। भूखी और प्यासी होने के कारण मियाँ बेहोश हो जाती है और वह पानी के अंदर चली जाती है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें एक मछुआरा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और बेटा के साथ समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है। उसकी बेटी को दूर कुछ दिखाई देता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सी ईगल मंडरा रहे होते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि बोट को नज़दीक लेकर चलिए। जब वह नज़दीक जाकर देखते हैं तो वहाँ मियाँ की बेटी हो रहती है। वह लोग उसे ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के बाद वहाँ पर केवल उसकी बेटी होती है, मियाँ दिखाई नहीं देती है। तभी वह देखती है कि एक रस्सी इस लकड़ी से बंधी हुई है, वह समुद्र के नीचे जा रही है। जब वह रस्सी को खींचती है तो वहाँ पर मियाँ होती है। उसे बोट के अंदर ले आते हैं और वह बेहोश होती है। लगातार उसके छाती पर प्रेस कर रही होती है, साथ में ब्रीथिंग भी दे रही होती है, लेकिन वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद मियाँ अपना बेटी को याद करती है। ये लोग उनका बेटी को उसके हाथ में दे देते हैं। उसके बाद वह चारों तरफ देखती है।